हाँ तो कैसे कट गया था? ये तौसीफ भाई जानते हैं, तौसीफ भाई को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था इसीलिए फोन काट दिया तौसीफ भाई ने। अल्लाह हाँ? अल्लाह, पता नहीं। हमारी गुफ्तगू में बहुत ज्यादा मजा, इतना मजा आ रहा था कि तौसीफ भाई जो है इसमें क्या है, क्या बोलते हैं, खो गए थे एकदम, दुनिया में खो गए थे। देखिए हजरत, मैं इन लोगों के बदनुमा ज्यादा दागदार मुझे दिखाना मकसद नहीं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं कभी कभी। और इन लोग कैसे गधे हैं जो ऐसे को मुजद्दिद मानता है, अशरफ अली थानवी जीता एक नंबर अच्छा बदमाश। मैं एक बात सुनिए, दुनिया में कोई भी कितने बदमाश, लुच्चा, लफंगा, बेहया, बेगैरत हो, कोई भी काम गलत काम करता है तो वो इस तरह एलानिया नहीं करता और किताबों में लिखकर सदियों तक उस बेगैरती को आम नहीं करता। लेकिन ये देवबंद के इतने बड़े बड़े उलमा ऐसी ऐसी बेगैरती, बेहयाई किताबों में लिखकर, ये 100 साल पहले, 100-150 साल पहले जो गंदगी इन लोगों ने किया, गंदे काम, उन सारी चीजों को आज तक पढ़ रहे हैं। और आइंदा कब तक ये देवबंदी फितना चलेगा, तब तक ये किताबें पढ़ी जाएगी। तो ये ऐसा काम इन लोगों ने क्यों किया? इतना अकल इनके अंदर थी कि नहीं थी? ऐसे ये लोग भांग पी के, गांजा खा के किताबें लिखे क्या? देखिए तमाम चीज तो नहीं लिखा गया, इनकी सारी शरारतें, जाहिर सी बात है, जो हद से ज्यादा शरारतें मशहूर हो शरीर में, यानी बदमाशी गिरी करता हो, सब चीज तो नहीं लिखा है। लेकिन कुछ चंद अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब डाला, मुसल्लत किया लोग, ताकि जाने ये लोगों के बारे में, उन लोगों से हक उगलवा दिया अल्लाह ताला ने, है ना। और हमारे पास रेफरेंस मौजूद है, जो रेफरेंस मौजूद है वही हवाला पेश करते हैं हजरत। जी। एक बात मुझे अल्लाह ताला की तरफ से इनाम और एहसान हम मानते हैं कि परवरदिगार ने हमारे ऊपर मेहरबानी किया है, इन लोगों की जुबान से ही इनकी गंदी करतूत को अल्लाह बेनकाब कराया जी। ये अल्लाह की मार है जी। और अल्लाह की तरफ से हमारे अहले सुन्नत के लिए नुसरत है, मदद है, क्योंकि हम इल्म गैब के दलील देते हैं। हमारे उलमा हर जगह इनको लाजवाब करते हैं। हमारे उलमा नबी की शान बयान करके देवबंदियों को मबहूत कर देते हैं, लाजवाब कर देते हैं। इतनी सारे दलीलें देने के बाद इनके उलमा जलील होते हैं, रुसवा होते हैं, हार जाते हैं, फिर भी आवाम को ये दलाइल आवाम को पता नहीं चलता, आवाम को समझ में नहीं आती, भटक जाते हैं आवाम, फिर भी इनकी जाल में फंस जाते हैं। उसके इनके इल्मी दलाइल का तो हम जवाब देते ही है, फिर भी आवाम को समझ में नहीं आती। लेकिन ये सब गंदे काम, गंदी हरकतें आवाम को भी समझ में आ रही है। माशाअल्लाह, ये सब बातें देखकर बहुत सारे भोले भाले आवाम जो देवबंदियों को वली समझ रहे थे, नेक मुत्तकी परहेजगार समझ रहे थे, दीन का काम समझ रहे थे, देवबंदियत में जाके दीन का काम करना, उन सारे लोगों को समझ में आने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग तौबा कर रहे देवबंदियत से, अल्हम्दुलिल्लाह, जो पढ़े लिखे नौजवान। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ही, सब अकल के अंधे। एक बात मुझे और जवाब दीजिए हजरत, एक सवाल और। बात यह है कि ये रशीद अहमद गंगोही के किसी किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा लिया है कि मेरे जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। जी, तज़किरतुर रशीद में लिखी हुई बात ये। तो ये गंगोही से वादा, गैर नबी से कभी अल्लाह वादा लेता है डायरेक्ट? बिल्कुल नहीं, ये झूठी बातें लिखा है वो। तो ये तो नबूवत का दावा है ना? जी, नबूवत का दावा है। अल्लाह ने मुझसे वादा लिया है। और जो अशरफ अली थानवी के पाँव धोकर पीना नाजात है, उखरवी निजात है, लिखा है तज़किरतुर रशीद ही में, आशिक इलाही मिरेठी ने लिखा है। अच्छा, जो और एक बात है, जो आकीबत, ईमान और आकीबत सलामत रहे, एक ने दुआ दिया था, तो हजरत ने फरमाया कि अशरफ अली थानवी का, अशरफ अली थानवी कमालाते आशिफिया में लिख छोड़ा है उन्होंने, अपने कमाल कर दिया और धोती को बना कर रुमाल कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि एक आदमी आकर के किसी ने सलाम किया और आकीबत की भलाई की दुआ कर दी उन्होंने, सलाम के जवाब देने के बाद। कोई जाहिर सी बात है, कोई सलाम करेगा तो कोई दुआ भी देगा उसको। तो कहता है इसके आकीबत की भलाई तुमको मालूम है? उनसे पूछा, अशरफ अली थानवी
खुश साहब लिखते हैं, वो तहरीर करते हैं, भलाई दीन दुनिया के भलाई तो ये है कि भर पेट खाना मिल जाए, और आखिरत के भलाई ये है कि खुलासा से पैखाना हो जाए। ईमान नहीं वो ईमान और आकिबत, ईमान और आकिबत दो चीज के बारे में सवाल पूछा था। उन्होंने दुआएं दी थी, जिसने दुआ दी आपका ईमान और आकिबत सलामत रहे, ईमान और आकिबत सलामत रहे। तो हजरत ने वो जाने के बाद कहा कि देखो ईमान आकिबत सलामत रहने की जो दुआएं दी है इससे क्या मुराद है। तो सामने वालों ने कहा कि हमें पता नहीं, बता दीजिए। तो कहा कि ईमान का मतलब है पेट भर खाना मिल जाए। जी जी, अशरफ अली थानवी कहता है ईमान का मतलब है पेट भर खाना मिल जाए, और आकिबत का मतलब है खुलकर पाखाना हो जाए। जी यही है। अभी इनका ईमान क्या है? पेट भर खाना मिले। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमारा ईमान और देवबंदियों का ईमान में यही फर्क है मेरे भाई, इसलिए ईमान लाओ, हमारे रास्ते पर ईमान लाओ। हम जो है नबी और साहबा के रास्ते पर है, और 1400 साल से तमाम असलाफ बुजुर्गान दीन के रास्ते पर हम हैं। और ये देवबंदी, इनके नज़र में पेट भर खाना मिले तो ईमान हो गया इनका सलामत, और खुलकर पाखाना हो गया तो आकिबत। आकिबत का मतलब क्या है? वाला आकिबत लिल मुत्तकीन, आखिरत। आखिरत आकिबत का मतलब है आखिर अंजाम, जन्नत। जन्नत। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। अच्छा ये बताइए, इन लोगों को हर चीज में गुह और गोबर से मिसाल दिया है। एक हमारे भाई से आए हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ सरोज भाई, इतना फोन कर रहे हैं, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम देवबंदियों का पोस्टमार्टम कर रहे थे, आप बीच में आ गए। करिए हुजूर, करिए, इत्मीनान से करिए, मुझे बाद में बताइए। नहीं, आप क्या बात करना, जल्दी फोन बात करके आप फोन कट के जा सकते हैं, नहीं तो हमारी बात सुनना चाहे तो। हाँ हुजूर सुनिए, लीजिए ना, मैं सुन रहा हूँ, लीजिए। नहीं, एक मिनट, आपकी बात जरूरी बात अगर हो तो कर लीजिए पहले। नहीं हुजूर नहीं, कोई जरूरी बात नहीं, बस आपकी खैर खैरियत की लगाया था मैंने। अच्छा चलिए बात कीजिए मौलाना। अच्छा ये आप सुने हैं कि कोई इंसान गुह गोबर भी खाता हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अरवाही सलासा में हकीमुल उम्मत है ना, ये मुजद्दिद मियाते हाजिरा हैं देवबंदियों के, अशर्रुफ अली थानवी साहब, अरवाही सलासा में सफ़ा नंबर 120 हिकायत नंबर 126 है ना। कोई देवबंदी देख सकता है इसको। उसमें औलिया अपने औलिया के करामात और हिकायात बता रहे हैं। देवबंदी दूसरी तरफ बैकग्राउंड आवाज आ रही है, सभी लोग ये कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। देवबंदियों के मुजद्दिद हैं अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, मौलवी मोहम्मद हसन देवबंदी से किसी याकूब नामी शख्स ने पूछा। दूसरे का क्योंकि ये म्यूट कर नहीं रहे, इसमें आवाज बैकग्राउंड से आवाज, हाँ अभी नहीं आ रही है। हाँ मैंने फोन काट दिया। ये थानवी साहब लिखते हैं, मौलवी मोहम्मद हसन देवबंदी से किसी याकूब नामी शख्स ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो मौलवी हसन ने जवाब दिया कि गुह यानी पैखाना खाकर आ रहा हूँ। माज़अल्लाह, ये हिकायत औलिया है, हिकायत अरवाह सलासा इसका नाम है, हिकायत नंबर 126 है। मैं सामीन व नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि मौलवी मोहम्मद हसन देवबंदी ने पैखाना खाने का इकरार तो किया, अब देखना यह है कि देवबंदी आखिर पैखाना किस तरह खाते हैं। आए नीम हकीम खतरे ईमान ही अशरफ अली थानवी से पूछते हैं देवबंदी पैखाना किस तरह खाते हैं। भाई चलिए उनकी किताब का वर्क गर्दानी करते हैं। इमदादुल मुश्ताक की किताब लिखा, सफ़ा नंबर 100 है। सुन रहे हैं ना? जी सुन रहा हूँ, बहुत दौर से सुन रहा हूँ। तो इमदादुल मुश्ताक सफ़ा नंबर 100 है। इसमें अशरफ अली थानवी अपनी मुजद्दिदियत का जलवा दिखा करके, और वो अवाम जो जिसका अकल, जिसके ईमान अकीदा को इन्होंने खुद रिसर्च करके बयान दिया कि गधे के उसवे मखसूस के जैसा होता है, जब बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, घटता है तो पता ही नहीं चलता उसके ज़कर।
समझे। तो इस तरह से देवबंदियों का अकीदा और ईमान है। बड़ा अच्छा रिसर्च दिया है। मैं इससे अशरफ अली थानवी को दाद दूंगा कि हाँ वाकई देवबंदी ऐसे ही होते हैं। तो अशरफ अली थानवी नकल करते हैं, एक मुआहिद यानी देवबंदी के बारे में कहते हैं, एक मुआहिद यानी देवबंदी से किसी ने कहा कि पैखाना खाओ, तो उसने बशक्ले खिंजीर होकर पैखाना खा लिया। खिंजीर जानते हैं ना, जिस सुअर को कहते हैं जी। इमदादुल मुश्ताक में ऐसा लिखा हुआ है, सफा नंबर 100 में। तो मैं सामीन व नाज़रीन से कहूंगा कि आपने मुलाहिजा फरमाया, देवबंदी ने कहा खुद कि मैं पैखाना खाकर आया हूँ, वो किस तरह खाया होगा ये अशरफ अली इसको वजाहत कर दिया, डिटेल के साथ लिख दिया कि सुअर बन करके खाता है देवबंदी, समझे। अच्छा, देवबंदी मौलवी का नाम खिंजीरुल्लाह भी था ना एक? हाँ, कादियानी से जब मुनाजरा करने के लिए बात अस्तगफिरुल्लाह। ज्यादा हंसिए मत हजरत, ज्यादा हंसेंगे तो फिर वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होगी। जी 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 जी। तो मैं तहम्मुल से काम ले। मैं जिक्र कर रहा था इनके वो पैखाना खोर और पैखाना को तबरुक सूंघने वाले देवबंदी से। देवबंदियों के शेख अशरफ अली थानवी मुजद्दिद खुद कहता है, लिखता है, इनकी किताबें पढ़ने के बाद मुझे बहुत हंसी भी आती है, बहुत अफसोस भी लगता है कि मुसलमानों को किस तरह से कहाँ ले गया और कहाँ किस रास्ते से जहन्नम में ढकेल करके लोगों को गुमराह, खुद तो गया जहन्नम में, है ना, और लोगों को गुमराह करने के लिए गुमराही का आलत यानी किताबें लिख करके फैला दिया, लोगों को गुमराह करने के लिए आलत थमा दिया। लिखता है, ये मलफूजात हकीमुल उम्मत है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 66। ये तालिफात अशरफिया से छपी है किताब। इसमें बयान किया है उन्होंने, एक शख्स पैखाना खाया करता था और मना करने पर कहा करता था कि जब ये मेरे ही अंदर था तो अगर मेरे ही अंदर चला जावे तो इसमें क्या हरज है। तो इन चीजों को थानवी खुद फतवा देता है, तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। बताइए, माँ के साथ जिना करने के बारे में भी लिखा हुआ है, इसी के नीचे जस्ट लिखे हुआ है इसमें, समझे। तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, माँ के साथ जना करने अकल के फतवे से जायज करार दिया है। मैं नहीं उस पर लान तान करूंगा, ताकि देवबंदी का अकल और अकीदा तो थानवी बयान बता दिया कि गधे के जकर के जैसा है, जब बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। इस्तेमाल करना, सुनिए, आप अकल इस्तेमाल करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है ना, अकल दिया हूँ तो अकल इस्तेमाल करो। जी जी, है ना। जी जी। तो अगर अकल के फतवे से जायज है तो अकल इस्तेमाल करने का भी अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह कुरान में अकल ना इस्तेमाल ना करने पर जो है वईद फरमाया है। तो जब ये अकल के फतवे से जायज है, माँ के साथ जिना करना माज़अल्लाह और पाखाना खुद खा लेना माज़अल्लाह, तो अकल के फतवे से देवबंदियों की नजदीक अगर जायज है तो देवबंदी खाता भी होगा, माँ के साथ जिना भी करता होगा। इन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा। करता ही कोई अपने हम बदगुमानी क्यों करे। जी जी जी। हम इन पर बदगुमानी क्यों करें, इन्हें जब इनके नजदीक जायज है तो जायज पर अमल करना कोई बुरी बात नहीं है ना। जी जी जी। मैं किसी वाकया में मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा और रिजवान के मैं पढ़ रहा था, किसी वाकया में एक जगह एक मौलवी साहब बहुत लोगों को परेशान कर रहा था और सुन्नियों पर तरह तरह के एतराज कर रहा था, और इल्म गैब पर खासकर उन लोगों की जिसे आदत है वो जगह एतराज कर रहा था। मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा को बुलाया गया वहां पर। तो मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा ने नमाज पढ़ करके फारिग हुए। फारिग होने के बाद मस्जिद में उसको बुलाया, वो खुद इमाम था वहां के, समझे। तो उनको करीब बुलाया, करीब बुला करके कहता है कि फला फला 5 चीज़ों का इल्म नहीं, कुरान की आयत जितने भी यानी इल्म गैब के ताल्लुक से जो नफी में आयत है उसको पेश करना शुरू किया। तो मुफ्ती आजम हिंद बाई इत्मीनान हैं और उनको कहे कि करीब बैठ जाओ।
میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ آپ لوگوں کی یہی عادت ہے کہ آپ سوال پر سوال کرنے لگتے ہیں. نہیں، میں آپ اسی سے ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دے دو اطمینان سے. میں بالکل آپ کے جواب میں دوں گا. پھر میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو قرض لے کر کے بھاگا ہوا ہو، اور وہ شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو اندھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے بھاگا ہوا ہو. اور تیسرا وہ سوال ہے جو اپنے اندھی ماں سے زنا کرتا ہو، کیا حکم ہے اس کے بارے میں. وہ مولوی صاحب سے 3 سوال کیا مفتی اعظم ہند، سمجھے؟ جی تو وہ پاؤں پکڑ کے رونا شروع کیا. کہا حضور وہ کوئی سوال جو کر رہے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں، وہ میں ہی بد نصیب ہوں کہہ کے رو رہا ہے. جب غلامان رسول کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم دیا ہے کہ میرے حال کو بھی دیکھ کے بیان کر دے، تو اللہ کے جو آقا ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، اس کو علم غیب بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا ہے. توبہ کیا اس کے وہ ہاتھ پکڑ کر کے مفتی اعظم ہند کے دربار میں، اور پکا سنی بنا، اور ہمیشہ گناہوں سے تائب ہو کر کے وہ دیوبندیت کو لات مارا. یہ واقعہ میں کسی کتاب میں پڑھا ہوں. تم بہرحال میں آپ کے روح بدل دیا. تو دیوبندی خبیث جو ہوتے ہیں نا، اتنا بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو پیخانہ گوبر ان کی کتاب پڑھنے پر بہت مجھے افسوس ہوتا ہے ان عوام پر کہ کئی سے جاہل لوگ ان لوگوں کے چکر مکر میں پڑھ کر کے اپنے ایمان اور آخرت کو برباد کرتا ہے. سمجھے؟ میں گھر میں ہوں، لیکن ان کی کوئی حیادار یعنی بے حیائی بات کیسے سنا سکتا ہوں میں؟ اس طرح سے شرم بھی آتی ہے مجھے. بتائیے دوبر میں روٹی لگا لگا کے کوئی کھاتا ہے؟ یا اشرف علی تھانوی اتنے بہترین انداز میں اس سے اور مزہ لے لے کر کے بیان کیا ہے. کیا بتاؤں، مجدد ہے وہ. ایک نمبر کا جو ہے یہ تھا، وہ کامیڈین تھا، کامیڈی سرکل کا. یہ چرچین ہوگا میرے خیال سے. اگر تھانوی کے زمانے میں جو ہے نا یہ راجو شریوستو ہوتا تو تھانوی اس کو پیچھے چھوڑ دیتا. راجو شریوستو کو نمبر بعد میں آتا، تھانوی کا نمبر پہلے آتا کامیڈین. جی بالکل. اچھا یہ بتائیے، اس کو ذکر میں مزہ نہیں آتا تھا. وہ مشورہ دیتا تھا بغل میں جورو کو لو، چومو چاٹو، مزی نکلے گی، بڑا مزہ آئے گا. ذکر میں مزہ کہاں ڈھونڈتے ہو؟ معاذ اللہ. اس طرح سے باتیں کرنے والے، ذکر کا مذاق اڑانے والا مجدد ہو سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ کریں. ان کی باتوں میں لکھی ہوئی، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں نا، یہ کمالات. مضمون موضوع الگ الگ بہت سارے ہو گئے. اب زیادہ باتیں لمبی نہیں کرتے ہیں، پھر کل بات ہوگی انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں اور برکت عطا فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.